आइए दोस्तों, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके अकाउंट का, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सर इसका मतलब क्या होता है? सर रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है ठीक करना और एरर का मतलब होता है गलतियां। तो सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब हुआ गलतियों को ठीक करना। सर गलतियां कैसे? सर गलतियां जो आपसे अकाउंट में हुई है। बेटा मैंने आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था और ट्रायल बैलेंस में ये बात लिखी थी कि हम चेक करते हैं सारे डेबिट को सारे क्रेडिट के साथ। क्या अगर हमारे सारे डेबिट और सारे क्रेडिट मैच हो गए तो बताओ ये कंप्लीट करेक्टनेस है कि हमारे अकाउंट में कोई भी गलती नहीं है? हाँ। तो सिर्फ बेटा जो ट्रायल बैलेंस है हमारा ना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है या हमने किसी को डेबिट करना था उसके नाम की जगह और किसी को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस बेटा नहीं बता पाएगा। ट्रायल बैलेंस से हमें सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलेगी, क्योंकि बेटा हम लोग ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग अगर जहाँ पे है वहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अकाउंट में भी हमसे गलती हो सकती है। तो सर उसी के लिए ये चैप्टर बनाए कि अगर अकाउंट में गलतियां हुई है तो सर उसको ठीक कैसे करेंगे, बताऊंगा अभी आगे। अभी समझ लेते हैं कि एरर होती क्या है। डन। तो देखना, ये कहता है दिस मैच इज नॉट द करेक्ट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस मेरा मैच भी हो गया फिर भी आप कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि आपके अकाउंट में कोई भी गलती नहीं है। दिखाता हूं, देखना ये एग्जांपल है। हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, कह रहा है स्केप रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज। हमने परचेज बुक करनी थी लेकिन हमने परचेज को बुक ही नहीं करा, तो मेरे को बताओ ये ट्रायल बैलेंस में गया होगा? सर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो लेजर में भी नहीं गया होगा। सर लेजर में भी नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में जाने का सवाल ही नहीं होता। तो नहीं गया, लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाएगा क्योंकि मेरे जो डेबिट्स होंगे वो क्रेडिट के बराबर आ रहे होंगे, है ना। मेरे जो डेबिट होंगे वो क्रेडिट के बराबर आ रहे होंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैंने लिखी ही नहीं, तो ना इसका डेबिट लिखा ना इसका क्रेडिट लिखा, फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा। तो हमने बोला कि ऐसे एरर का इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस के ऊपर, यानी कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो भी कंप्लीट आपके अकाउंट्स ठीक है। डन। अब देखना, कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ जाता है और वो ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ कुछ गलती है, इन्हें ठीक कर लो। देखो, कह रहा है क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द डेटर अकाउंट। हमने जो क्रेडिट सेल थी हमने वो सेल लेजर में तो लिख दी, लेकिन हमने उसे डेटर अकाउंट में क्रेडिट मतलब डेटर अकाउंट में डेबिट में नहीं लिखा। तो इससे क्या होगा, मेरा क्रेडिट जो मेरे ट्रांजैक्शन का क्रेडिट पोर्शन होगा सेल का, वो तो यहाँ पे आ रहा होगा 10,000 रुपीज़ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जो मेरा डेटर था मैंने डेटर में लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा कुछ भी, तो ये मिसमैच आ रहा होगा यहाँ पे 10,000 से। ठीक है, तो इसको फिर हमें ठीक करना पड़ेगा, सिखाऊंगा कैसे ठीक करेंगे। तो ये वाली स्लाइड आप समझ गए हैं कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है गलतियों को ठीक करना, है ना। और गलतियां हो सकती हैं चाहे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच भी कर रहा है फिर भी, है ना। अब आ जाओ हम सीखते हैं कि एरर के टाइप क्या हैं। सर गलतियां तो हुई हैं, लेकिन भाई साहब गलतियों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो इस स्लाइड पे हम सीखेंगे कि क्या क्या गलतियों के टाइप्स हैं। ठीक है, तो 4 तरह की गलतियां हैं बेटा। कितने तरह की? 4 तरह की। पहली है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरी है एरर ऑफ कमीशन, तीसरी है एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथी है कंपनसेटिंग एरर। डन। एक एक करके खत्म कर लेते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब, हाय राम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। सर एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया कि परचेज थी, परचेज को रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो मेरे को बताओ इसका इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? सर इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, ये लेजर में ही नहीं गया होगा, लेजर में नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में जाने का सवाल ही नहीं होता, ना डेबिट गया इसका ना क्रेडिट गया, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइएगा, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जैसे कि एग्जांपल है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने एक माल बेचा था उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगला आ जाते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ये बेटा 4 तरीके के होते हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो अभी इसको रोक देते हैं, आगे आइएगा। अब हम पढ़ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे? सर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? आपके स्कूल के प्रिंसिपल? सर प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे रूल्स। क्या है? प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स, यानी हमने रिकॉर्ड तो करी ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटिंग के रूल फॉलो नहीं करे, यानी हमने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के सिद्धांतों में गलतियां कर दी हैं, है ना। तो सर गलती कैसे होगी अकाउंट के प्रिंसिपल में? चलो
मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। मान लो हमने कोई फर्नीचर परचेज करा, हमने कोई फर्नीचर परचेज करा 1 लाख रुपए का, और मेरे अकाउंटेंट ने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी परचेजेज अकाउंट में। तो मेरे को बताओ फर्नीचर मैंने बेचने के लिए करा था परचेज या फिर यूज करने के लिए? डन। तो अकाउंटेंट साहब को तो पता नहीं था, उनके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं थे, पता नहीं किससे पढ़ के आए थे, उन्होंने उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया। हालांकि फर्नीचर कहाँ जाना चाहिए था? असेट अकाउंट में, यानी फर्नीचर का अपना अलग अकाउंट बनना चाहिए था। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग तो करी, लेकिन उन्होंने कैपिटल को, यहाँ पे हमारे उल्टा हुआ है, हाँ, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करके रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो एग्जांपल वही है, असेट परचेज को गुड्स परचेज में ट्रीट कर लिया उन्होंने। बताओ इसका इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में? क्योंकि सर फर्नीचर भी डेबिट होता, परचेज भी डेबिट हुई है, ट्रायल बैलेंस तो देखता है क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ। अगर डेबिट ठीक हुआ है, नाम कुछ भी हो, ट्रायल बैलेंस को इससे मतलब ही नहीं है। तो सर इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेबिट करना था, डेबिट ही कर दिया अमाउंट को। वो बात अलग है कि हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था और उसकी जगह हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। तो यहाँ पे गलती करी है किसकी? हमने प्रिंसिपल की, जिसको मैं ठीक करना आपको आगे सिखाऊंगा। अब आ रहा है कंपनसेटिंग एरर। सर कंपनसेटिंग एरर क्या कैसा होता है? सर कंपनसेटिंग एरर एक ऐसा एरर है जो एक दूसरे की गलती को छुपा देता है। देखना, एक गलती दूसरे को छुपा देती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। कह रहा है राम ने दिए 100 रुपए, रिकॉर्ड कर लिया हमने उसे 1000 की तरह, और यानी कितने से ज्यादा कर लिया? 900 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। और श्याम ने दिए 1000 रुपए, रिकॉर्ड कर लिया हमने उसे 100 की तरह, तो इसे हमने 900 से कम रिकॉर्ड कर लिया। तो एक को 900 से ज्यादा रिकॉर्ड करा, एक को 900 से कम रिकॉर्ड करा। तो आप बताओ इसे कमेंट बॉक्स में कि इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, है ना। अब आगे आ जाते हैं लास्ट हमारा एरर ऑफ कमीशन पे। एरर ऑफ कमीशन बेटा 4 तरह के हैं, देखना, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग और एरर ऑफ पोस्टिंग। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ही गलत कर दिया। सर रिकॉर्डिंग के वक्त गलती हुई है, यानी जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमने गलती कर दी। जैसे देखिएगा, गुड्स वर्थ ₹500 का हमने रिकॉर्ड कर दिया 5000 की तरह, तो यहाँ पे गलती हो गई, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया ये। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या है? सर टोटल करते वक्त हमसे गलती हो गई, हमसे टोटल करते वक्त गलती हो गई, यानी परचेज बुक देखना टोटल एज 1010 इंस्टेड ऑफ 1100, तो 1100 की जगह हमने 1010 रिकॉर्ड कर दिया, है ना। और एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग देखिएगा, कैरी फॉरवर्ड करते वक्त गलती हुई है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जब हम लेजर बनाते हैं तो बेटा एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस ले जाते हैं, तो उस वक्त हमसे कोई गलती हुई है, कैरी फॉरवर्डिंग गलत कर दिया। मतलब है परचेज बुक का टोटल आ रहा था इतना, पर कैरी फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट पेज पे करते वक्त हम ले गए इतना। बैलेंस कितना आ रहा था हमारा? 11,110 रुपए, और हम जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे हमने गलत लिख दिया 11,100। तो यहाँ पे भी गलती हो गई, सबको ठीक करना सिखाऊंगा। अभी आप बस इतना समझो कि गलती किस किस तरह की होती है। रिकॉर्डिंग के करते वक्त हुई, कास्टिंग के करते वक्त हुई, कैरी फॉरवर्डिंग करते वक्त हुई। अब ये लास्ट कौन सा है? एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी जब हम क्या कर रहे थे? अपने एरर को पोस्ट कर रहे थे। पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लेजर में डालना, यानी जर्नल तो पास कर दिया, अब जर्नल के बाद उसकी पोस्टिंग होती है लेजर में, तो लेजर में डालते वक्त हमने गलती कर दी। पोस्टिंग करते समय गलती हो गई हमसे, देखना, सोल्ड गुड्स टू राम पोस्टेड इनटू द लेजर ऑफ घनश्याम, यानी राम का अकाउंट में डालना था पैसा, लेकिन गलती से हमने किसके अकाउंट में डाल दिया मेरे दोस्त? घनश्याम के अकाउंट में। तो बेटा ये सारे थे टाइप ऑफ एरर आपके। बेटा हम टाइप ऑफ एरर समझ चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके रेक्टिफिकेशन की। तो आइए समझते हैं रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा 2 तरीके से होता है, एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए आप वेट कीजिएगा, हम पहले सीखने वाले हैं मेरे दोस्त बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में बेटा ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहला है वन साइडेड एरर और दूसरा है 2 साइडेड एरर। सर वन साइडेड एरर कौन से होते हैं? सर वन साइडेड एरर वो एरर होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। तो उसके एग्जांपल देखिएगा, एरर ऑफ कास्टिंग है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग है, एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ बैलेंसिंग है एंड वन अकाउंट इज मिस्ड। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। एरर ऑफ कास्टिंग मतलब परचेज का टोटल हमने
गलत कर दिया, ठीक है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग का मतलब राम अकाउंट 10,000 से कैरी फॉरवर्ड होना था, लेकिन हमने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1,000 से, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब डेटर का अकाउंट की जगह हमने क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट कर दिया जो भी बैलेंस था, ठीक है। बैलेंसिंग का एरर, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी की कैलकुलेशन हमने गलत कर दी, यानी रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी। और वन साइडेड इज मिस्ड का मतलब है कि क्रेडिट सेल के केस में हमने डेटर के अकाउंट को लिखा ही नहीं। तो इन सब केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा टू साइडेड एरर की। टू साइडेड एरर कौन से एरर होते हैं बेटा? जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, यानी हमारे ट्रायल बैलेंस को ये अफेक्ट नहीं करेंगे। डन। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज को हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया, यानी मशीनरी परचेज अगर हमने करी है तो हमें मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट ना करके परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो इससे डेबिट होना था, डेबिट हो गया, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एरर परसिस्ट करेगा। अब सर इसको ठीक कैसे करते हैं? तो आइएगा सीख लेते हैं। तो वन साइडेड एरर दे आर रेक्टिफाइड बाय एक्सप्लेनेटरी नोट। जो वन साइडेड एरर है बेटा वो रेक्टिफाई हम कैसे करते हैं? एक एक्सप्लेनेटरी नोट देके अभी सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। टू साइडेड एरर को बेटा हम रेक्टिफाई करते हैं बाय रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करके, यानी बाय पासिंग ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री से उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और नया वाला इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि बेटा ये बोला जाता है कि हमारे अकाउंटिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर हमने कोई अकाउंट गलत डेबिट कर दिया है तो उसको कैंसिल नहीं करेंगे हम, उसको अगर हमें ठीक करना है तो क्रेडिट करके ठीक होगा वो, यानी कि हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, एक नई एंट्री पास करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब आ जाइए इसको कैसे देखना है। पहले वन साइडेड एरर सिखा रहा हूँ बेटा आपको, जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं कैसे? एक्सप्लेनेटरी नोट से। तो इस एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, देखिएगा। परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹10,000। हमने परचेज बुक को क्या कर दिया? अंडर कास्ट कर दिया 10,000 से, यानी कास्टिंग एरर है, हमने जो उसकी टोटलिंग है वो 10,000 से कम करी है। तो परचेज बुक की टोटलिंग हमने 10,000 से कम करी है, यानी हमने उसे डेबिट नहीं करा 10,000 से, यानी डेबिट कम कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है? डेबिट को बढ़ाना है। तो आपको डेबिट सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देके बढ़ाना होगा। मान लेते हैं कि ये परचेज का अकाउंट है, अभी आप ये नीचे की चीज़ें मत देखना, बस आपको ये पहला वाला देखना है, फर्स्ट वाला। मान लेते हैं कि ये परचेज का अकाउंट है, तो परचेज के अकाउंट में हमें 10,000 से हमने कम डेबिट करा था, तो अब टू यानी कि डेबिट साइड में हम 10,000 से ज़्यादा कर देंगे और लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹10,000। तो इससे ये पहला वाला हमारा ठीक हो जाएगा, यानी कि जिसे हमने कम डेबिट करा है उसे हम डेबिट करके ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, ठीक है। अब दूसरा आइएगा, कह रहे रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड बाय 500। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? यानी ये भी हमने कम डेबिट करा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बेटा हमारी डेबिट होती है, तो इसको हमने अंडर कास्टिंग कर दी इस अकाउंट की, यानी हमने 500 रुपये से कम उसको जोड़ा है, ठीक है। तो इसको भी ठीक करने के लिए डेबिट साइड हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम ये मान लेंगे कि ये परचेज इनवर्ड अकाउंट है, यानी सॉरी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा टू अंडर कास्टिंग ऑफ सेल रिटर्न बुक 500, ठीक है। ऊपर वाला जब हम लिख रहे थे, ऊपर वाले में एज्यूम कर रहे थे कि ये परचेज अकाउंट है, ठीक है। ये मैंने लेजर एक साथ ही बना दिया है, आपको अलग अलग इसको लिख के ठीक करना है। आगे आइएगा, कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ 2,500 नॉट अकाउंटेड इन द असेट अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन की हमने जनरल एंट्री ही नहीं करी, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना हम भूल गए। तो कैसे होगा सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करना था, डेबिट नहीं करा तो इसको भी डेबिट कर देंगे। तो वहां पे क्या लिख देंगे हम? टू ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन इतने से। इस बार ये परचेज अकाउंट में कराया हमने, ये हमने रिटर्न इनवर्ड में करा है, और ये हमने करा है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये आपको हेडिंग डालनी है परचेज का करते वक्त, ऊपर हेडिंग डाल दोगे परचेज की, रिटर्न इनवर्ड का रिटर्न इनवर्ड की, और डेप्रिसिएशन करते वक्त डेप्रिसिएशन की। अब लास्ट देखना, कह रहा है स्टेशनरी 750 की पोस्टेड ट्वाइस। क्या करा हमने? स्टेशनरी को 2 बार डेबिट कर दिया। तो किसी भी अकाउंट को अगर हमने 2 बार डेबिट कर दिया है तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए
एक बार हम उसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट ही करना था लेकिन गलती से 2 बार कर दिया, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे और लिख देंगे बाय डबल पोस्टिंग ऑफ स्टेशनरी अकाउंट इतने से। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। वन साइड एरर को बस हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, एक्सप्लेनेटरी नोट देना है, उससे हम ठीक कर सकते हैं और उसके लेजर को वही लिख के हम ठीक कर देंगे, अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग या ओमिशन को लिख के। डन। अब आ जाते हैं बेटा टू साइड पे, आइएगा। अब टू साइड एरर को ठीक करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के बेटा ये 4 स्टेप हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो मैंने पीछे लिखा था, यही वाला एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, देख लेना। ये वाला एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक, देखिएगा समझिएगा। जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन एंटर्ड इन द परचेज बुक इंस्टेड ऑफ असेट अकाउंट, है ना। हमने क्या करा है, जो मशीनरी परचेज करी है मोहन से उसको परचेज बुक में एंटर कर दिया लेकिन असेट अकाउंट में नहीं दिखाया। अब उसकी देखो यहाँ पे मैंने करेक्ट करना सिखाया है, कैसे टू साइडेड एरर को हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। टू साइडेड एरर पे को देखना आप इधर, देखिएगा। अब इसके मैंने बोला आपको मेरे दोस्त 4 स्टेप हैं। पहला है पासिंग रॉन्ग एंट्री, पहला है पासिंग रॉन्ग एंट्री। तो हमने क्या करना है, मशीन को हमने क्या करा है मेरे दोस्त, परचेज में डाल दिया, यही तो गलती करी है। तो मशीन को डेबिट करना था, हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने से, 50,000 से और 50,000 से, है ना। फिर दूसरा मेथड है, दूसरा स्टेप है इसका कि आपको रिवर्स मारनी है रॉन्ग एंट्री। अब आप इसको उल्टा कर दोगे, मैंने एंट्री को रिवर्स मार दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये भी 50,000 से इरेजर ले लेते हैं, है ना, ये भी 50,000 से और 50,000 से। आ जाओ, अब इसकी करेक्ट एंट्री पास करनी है, तो करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दिया, डन। अब आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है स्टेप 2 को और 3 को। स्टेप 2 और 3 कौन सा है सर, ये वाला और ये वाला, इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को आप भूल जाओ, इसे नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ इसे और इसे देखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेम अकाउंट आ रहा है, कहीं पे कहीं पे सेम आ रहा है सर, मोहन और मोहन सेम आ रहा है, तो मोहन से मोहन को कैंसिल कर दो और जो एंट्री बची वो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री है। तो डेबिट में क्या बचा आपका, मशीन, और क्रेडिट में क्या बची आपको, परचेज। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आप 4th में पास कर दोगे, उसमें आप बोलोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और फॉर्मेट बेटा इसका बिल्कुल आपको जर्नल की तरह बनाना है, जैसे हम जर्नल लिखते हैं, ठीक। तो बेटा ये रहा आपका कंपैरिजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर का, ठीक। अभी हमारा एक पार्ट बचता है इसमें, ये जो मैंने बोला था आपको वेट करना है, ये वाला पोर्शन, अरे भैया हो जा जो, ये वाला पोर्शन अभी हम बेटा आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको प्रिपरेशन ऑफ, मतलब रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर दी फाइनल अकाउंट। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि बिफोर दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले हम एरर को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं।
हमने ये देख लिया वन साइड एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, टू साइड एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, लेकिन टू साइड एरर क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसे इस एग्जांपल से देख लेते हैं। आइएगा, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला है एक क्रेडिट सेल 1700 रुपये की टू राम रिकॉर्डेड एज 7100, ठीक है। तो मैंने सिखाया था कि टू साइड ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये पहले रॉन्ग एंट्री करनी पड़ेगी, फिर रिवर्स रॉन्ग करनी पड़ेगी, फिर करेक्ट करनी पड़ेगी, और रिवर्स रॉन्ग और करेक्ट को आपको क्रॉस कंपेयर करना पड़ेगा, यानी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और फिर जो इससे एंट्री निकलेगी वो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। तो आइए कैसे करना है ये मैं सिखाता हूँ। पहले रॉन्ग एंट्री करनी है। रॉन्ग एंट्री क्या है यहाँ पे, कहता है एक क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 7100। तो हमने जो 1700 की सेल है उसको 7100 से रिकॉर्ड कर लिया है, तो रॉन्ग एंट्री हो गई मेरी राम अकाउंट डेबिट टू सेल 7100 से। फिर मैं इसकी रिवर्स रॉन्ग एंट्री मारूंगा, यानी इसी एंट्री को मेरे को पलट देना है और फिर इस वाले पोर्शन को भूल जाना है। जैसे ही मैंने पलटा मैं इसको भूल जाऊंगा। मैंने पलट दिया, यानी सेल क्रेडिट हुई थी तो डेबिट कर दी, और राम डेबिट हुआ था तो राम को क्रेडिट कर दिया। और फिर मेरे को करंट एंट्री करनी है। करेक्ट एंट्री क्या आएगी इसकी, क्रेडिट सेल 1700 की थी तो 1700 से मैंने करेक्ट एंट्री कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मेरे को इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखना कंपेयर करके क्या रिजल्ट आ रहा है कि सेल मेरी 1700 से ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन मेरी 5400 की सेल बचेगी। ऐसे ही मेरा राम 1700 से ये डेबिट है और यहाँ 7100 से क्रेडिट है, तो ये भारी पड़ रहा है इस पर, तो ये बच जाएगा। तो मेरे ये दोनों बचे। अब यही मेरी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5400 से। तो मैं उसे यहाँ लिख दूंगा, सेल अकाउंट डेबिट टू राम, कितने से 54 और 54, डन। ऐसे ही आप दूसरी देखिए। अब दूसरी में बोलता है एक क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू किशन। तो यहाँ पे नाम की गलती कर दी हमने, हमें सेल दिखानी थी मोहन को, लेकिन हमने सेल दिखा दी किशन को। अब देखिएगा, तो पहले मैं रॉन्ग उठाऊंगा, किशन का अकाउंट उठा लिया मैंने, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल दिखा दी मैंने, कितने से 1700। इसको उल्टा करना है अब, फिर इसे भूल जाना है। अब इसे उल्टा कर दिया मैंने, सेल अकाउंट डेबिट टू किशन कर दिया। फिर मेरे को करेक्ट एंट्री करनी है, मोहन को दिखानी थी सेल, तो मैंने मोहन को दिखा दी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल करके। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब देखना, ये डेबिट है 1700 से सेल, और यहाँ क्रेडिट है 1700 से सेल, है ना। तो इस वाली सेल से ये वाली सेल मेरी कट गई। अब मेरे पास एंट्री क्या बची, मोहन अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट, तो ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। तो दूसरे का आंसर आ गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट, कितने से 1700, है ना। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखेंगे, आ जाओ मेरे साथ। थर्ड बोलता है एक क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल। लेकिन इस बार देखना नाम भी गलत करा और भाई साहब अमाउंट भी गलत कर दी। सेल कितने की थी 1700 की, लेकिन हमने कितने से ले ली 7100 से लिख दी। तो देखना फिर से मैं वही स्टेप करूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, थर्ड चल रहा है हमारा, है ना। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, पहले रॉन्ग एंट्री करूंगा, अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल, ये मेरी गलत एंट्री है, अंशुल के अकाउंट में डाल दी मैंने 7100 की सेल। अब फिर मैं इसे रिवर्स मारूंगा, सेल अकाउंट डेबिट टू अंशुल, फिर मैं सही एंट्री करूंगा। सही एंट्री क्या करनी थी, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मैं इन दोनों को आपस में मैच करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो देखना किससे क्या कट सकता है। सेल यहाँ पे क्रेडिट है 1700 की, लेकिन डेबिट है 7100 की, तो यहाँ पे मेरे दोस्त 5400 की सेल भारी पड़ रही है, यानी 5400 की बचेगी। ऐसे ही अब अंशुल कितने का आ रहा है, देखना इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा, और ये क्रेडिट हो रहा है तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो ये बस 1700 की सेल कट पा रही है, और 1700 की सेल कटी इसलिए सेल हमारी 5400 की बची।
तो एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू अंशुल। ठीक है, तो थर्ड की एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट आशा अकाउंट डेबिट टू अंशुल। कितने कितने से देखिएगा, सेल आ रही है 5400, आशा का अकाउंट 17 और अंशुल 71। डन। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फिफ्थ देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको बच्चे। थर्ड था ना ये, फोर्थ देखेंगे अब। आइए फोर्थ देखिए। फोर्थ में क्या बोलता है मेरे भाई, फोर्थ में बोलता है ए क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। सेल को हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में। सुभान अल्लाह। देखना अब गलती का, पहले गलत एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दिया, कितने से, 1700 से। अब इसको क्या मारेंगे, रिवर्स। मोहन अकाउंट टू परचेज, ये रिवर्स मार दिया मैंने, फिर इसको भूल जाएंगे रिवर्स मारते ही। रिवर्स मारने के बाद फिर हम आ जाते हैं सही एंट्री पे। सही क्या करनी थी देखना, क्रेडिट सेल थी तो सेल रिकॉर्ड करनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल करना था। अब दोनों करने के बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब देखना इसमें क्या क्या कट सकता है। भैया कट नहीं रहा, ये डेबिट हुआ है और ये भी डेबिट हुआ है, तो भैया दोनों का डेबिट 3400 आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 3400 आ जाएगा। ठीक, और क्रेडिट पे चला जाएगा मेरा परचेज और सेल। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया तो वहां पे मर्ज हो रहे हैं, दोनों डेबिट हो जा रहे हैं। तो एंट्री हो गई मेरी मोहन अकाउंट डेबिट और टू परचेज टू सेल्स। कितना कितना, डेबिट आया 54, क्रेडिट आया, सॉरी 34, माय मिस्टेक ब्रो। कितना, 34 और ये 17 और ये 17। डन। आइए, लाइन तो बहुत ही माशाल्लाह खींच रहे हो सर आप। आ जाओ। अब फिफ्थ देखिएगा। फिफ्थ में बोलता है ए क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, और वो भी 71 से। वाह वाह, 1700 का माल 7100 पे लिख दिया, और प्रिंसिपल का भी एरर है देखना। मशीनरी थी भाई, मशीनरी, लेकिन हमने लिख कहाँ दिया देखना, सेल बुक में। बिल्कुल ही बेड़ा पार कर दिया इस बार तो। देखिएगा आप, यहां पे देखिएगा, इसको मैंने ठीक करा है। जी जी, फिफ्थ को देखिएगा। अब फिफ्थ को हमने सही देखिएगा कैसे करा है। पहले मैंने रॉन्ग एंट्री करी। रॉन्ग एंट्री क्या करी मैंने, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने से, 7100 से। फिर इसको उल्टा कर दिया, यानी रिवर्स रॉन्ग करी। क्या करा, सेल अकाउंट डेबिट टू सोहन। डन। इसके बाद फिर मैंने करेक्ट एंट्री करी। इसके बाद क्या करा, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी देखो, क्योंकि मशीन बेची है तो मशीन क्रेडिट होगी ना भाई, और डेबिट क्या होगा, सोहन। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब इन दोनों को करना है कंपेयर। देखना अब कंपैरिजन में क्या क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से देख लो। सोहन ये वाला कट गया, और इसने इसको काटा इसलिए इसको कर दिया 54, है ना। और मशीनरी है हमारी क्रेडिट में, सेल कट नहीं रही। ठीक है, तो सिर्फ सोहन ही कटा, और टू सेल हमारी बची रहेगी ऐसे ही। तो सेल अकाउंट डेबिट टू सोहन 54 से और टू मशीनरी। ठीक है, समझ में आ गया। सोहन सेल्स अकाउंट डेबिट 71 से, क्योंकि कट नहीं रही किसी से। सोहन कट गया हमारा 1700 से, तो वो कटने के बाद 54 आया, और मशीनरी एज इट इज रहेगी, टू में मशीनरी आ जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आ जाइएगा,
सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन टू मशीनरी, टू सोहन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अब देखना सेल कितने से, 71 से, सोहन कितने से, 54 बचा तो 54 से, और मशीनरी कितने से, 117 से। ठीक, तो बेटा ये मैंने ना आपको 5 ट्रांजैक्शन सिखाई हैं इसकी। अब ये 6th, 7th और 8th जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, ये आपको होमवर्क में करनी है। अब बेटा चलते हैं लास्ट पोर्शन पे इस चैप्टर के, यानी कि लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हम सीखने वाले हैं। देखना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो बेटा ये भी 2 तरीके का होता है, 1 साइड और 2 साइड। 1 साइड एरर के लिए हमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, और 2 साइड एरर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा जैसे मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री वाला सिस्टम आपको समझाया। तो 1 साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें गलती पता चली है, यानी हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तब अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, लेट्स सपोज कि इधर आ रहा था 10,000 रुपये और इधर आ रहा है 5,000 रुपये डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक, तो हमने क्या करा होगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो 5,000 की सस्पेंस में डाल दी होगी। ठीक है, और हम आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि छोटी छोटी एरर, सारी एरर ठीक होगी तब हम जाके अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाएंगे, इसलिए हम पहले इसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में अगर हमें गलती का पता चला है कि भैया ये तो इस वजह से गलत हुआ है, तो उसको हम ठीक कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। कह रहे सस्पेंस अकाउंट यूज होता है रेक्टिफाइंग ऑफ ऑल 1 साइडेड एरर। 2 साइड एरर के लिए कभी भी सस्पेंस यूज नहीं होगा, चाहे वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो चाहे वो बिफोर ट्रायल बैलेंस हो। 2 साइड एरर होगी तो वो रेक्टिफाइंग एंट्री से आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, और द सस्पेंस अकाउंट इज द नेट इफेक्ट ऑफ 1 साइड एरर। ये आप ये भी बोल सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट 1 साइड एरर का नेट इफेक्ट है। इससे समझते हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। देखिएगा, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, मैंने सेल लिखी यहाँ पे इतनी, फॉर एग्जांपल परचेज लिखी इतनी, कैपिटल अकाउंट लिखा इतना, और बाकी का मुझे पता नहीं था, तो मैंने वो सस्पेंस में डाल दिया और टोटल कर दिया, डन। लेकिन ये बात मेरे को कुछ टाइम बाद में पता चल गई कि ये जो बैलेंस था ये कैश का था, तो जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तब मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर दिया होगा आगे बढ़ने के लिए और अपने एरर को एक जगह क्यूमुलेट करने के लिए कि भैया इतना नेट डिफरेंस यहाँ पे आप डाल दो। अब हमें क्या करना होता है, जब हमें गलती पता चल गई कि गलती ये थी, इस सस्पेंस अकाउंट को हमें करना होता है डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए आप ही बताओ, इसकी ये हटाना पड़ेगा और इसकी जगह इसको लाना पड़ेगा। तो ये किस साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, तो इसको डेबिट साइड से हटाने के लिए हमें सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, है ना। और कैश को अपने डेबिट साइड लाने के लिए, यहां पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश को डेबिट। ठीक, तो इसकी जो डिस्पोज करने की एंट्री होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 9,000 से और 9,000 से। ठीक, ऐसे ही बेटा सारी एंट्री जहां जहां भी ये होगा कि सस्पेंस हमने क्रिएट करा होगा, जिस वजह से, अभी तो मैंने एक एंट्री से आपको सिखा दिया, जिस वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, जो एरर के रीज़न हमें बाद में पता चलते रहेंगे, उन सब की एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम कर देंगे और उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसके क्वेश्चन हम आगे देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।